हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग जो है हर एक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, या महाधिवक्ता की, या राज्यपाल की, या महान्यायवादी की? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति की जाती है, ठीक है, इनके द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता, इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इनकी नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी राज्यपाल, महान्यायवादी, इनकी जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2021 का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम फिलअप किए हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो उस स्टेट का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो स्टेट है आपका केरल, जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है बैंक अकाउंट है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो वो है यूरेटर। क्या है? यूरेटर है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स किया करते हैं कि साइंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियोज लाइए एंड रीजनिंग के लिए। तो कल से जो है आपकी रीजनिंग एंड साइंस की जो है वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी। अपना प्रैक्टिस कर लिया करें। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आपको बताना है। तो 11 नवंबर। जब मैं जो है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर याद रखना है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लासेस को अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? वो जिला है आपका महोबा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.3%, ठीक है। 7.3% याद रखना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उसे कहा जाता है शूरसेन। क्या कहा जाता है? शूरसेन कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? उस लेखक का नाम बताइए। तो वो लेखक है रहीम, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उनकी कृति के लिए जो है मदनाष्टक के लिए जाना जाता है रहीम को, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तान के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? किस वर्ष? तो ये जो है किया गया था 1977 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो सभी लोग जवाब दीजिए, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो वो थे मीर सैयद अली। कौन थे? मीर सैयद अली। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न डॉट डॉट फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो वो कौन है? फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किए थे। तो मुस्तरी बाई जो है शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किए थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो वो है आल्हा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है आल्हा, याद रखना है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में, एक मिनट, ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? वो कौन सी नदी है जो भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? वो नदी है आपकी कौन सी नदी है? शारदा नदी है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो यूरेनियम को जो है पीला केक भी कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? किसने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो वो किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जीके का यह क्वेश्चन। तो निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो पहले सीलोन जो कहा जाता था श्रीलंका को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? श्रीलंका को कहा जाता पहले सीलोन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? किस नहर के खुलने से जो है भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई थी? स्वेज नहर के खुलने से जो भारत की यूरोप की दूरी जो है हो गई थी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1869 ये इम्पॉर्टेंट ईयर है। 2 अक्टूबर 1869 को जो है किनका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो वो थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है कितना? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री बोल सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है आपको बताना है। 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि बागान फसल कौन सी नहीं है। तो मोटे अनाज जो है बागान फसल नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अन्य जो नाम से जाना जाता है अरहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट डॉट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये
क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवाया हूं। अगर आप लोग मेरी डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो एनेमोमीटर का प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन करवाया हूँ टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल हिंदी डे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। ये संबंधित है जो है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार के रूप में संबंधित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। वो कौन सा मेला है। तो वो है नवचंदी मेला, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो पेनिसिलिन की जो खोज करता है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई किस अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। तो ये होता है अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। तो मौद्रिक नीति का जो घटक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स वो है सार्वजनिक ऋण, ठीक है। ये जो है मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी लोग कर लेंगे अक्सर। तो हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। कई बार ये क्वेश्चंस करवाया हूँ, राष्ट्रपति की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया था। बताइए करवाया था कि नहीं करवाया था। 34 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एंड वित्तीय 360, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उस क्षेत्र का नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी तथा व्राह अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। वह कहलाती है मैग्नेटोपास। क्या कहलाती है, मैग्नेटोपास। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। तो उसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है, थाइमोसिन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट भी डाल लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डॉट डॉट की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है ये आपको बताना है। 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और इसमें स्टार लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल तथा
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? सार्वभौमिक स्वीकर्ता है मतलब सभी से मतलब ग्रहण कर लेता हो, सभी ब्लड ग्रुपों से। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सभी से जो है ग्रहण कर सकता है, और ओ जो है सबको दान दे सकता है, ओ ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इसमें तो स्टार लगा लीजिए आप लोग कि साबुन का बुलबुला डॉट डॉट के कारण गोलाकार प्राप्त होता है। किसके कारण साबुन का बुलबुला गोलाकार प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। साइंस का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोलाकार प्राप्त कर लेता है, और जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोलाकार, वो भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ठीक है, और जो सेविंग ब्रश होते हैं उसमें जो बाल लिपट जाते हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होते हैं। ऑप्शन इसका आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CAD का असंक्षिप्त रूप मतलब फुल फॉर्म आपको बताना है CAD का क्या होगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म है CAD का। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता कौन सी है? 45 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है आपका ऊष्मा का उत्सर्जन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थारूर द्वारा लिखी गई है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थारूर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयुल से भी संबोधित किया जाता है? तो भूटान देश को जो है ड्रकयुल से भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जरूर बताइएगा। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।